तो हम स्वाध्याय कर रहे गोवंश सार जीवकान ग्रंथ राज का गति मार्गणा के अंतर्गत नरक गति के जीवों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नरक गति के दुख किस प्रकार के होते हैं। कहते हैं 4 प्रकार के दुख नारकियों को होता है। सबसे पहले होता है क्षेत्र जनित। उस वहां की जो क्षेत्र की अपेक्षा से जो उनको दुख होता है उसकी चर्चा करते हुए आचार्य भगवत कह रहे हैं नरकों में पहले तो जो बिल है उन बिलों में कोई बिल महा उष्ण है, कोई महाशीत है। तो वहां की उष्णता और शीतलता इसकी अपेक्षा से जो नारकियों को दुख होता है उस दुख को भी झेलना पड़ता है। फिर वहां वैतरणी नदी और शाल्मली, वहां के सेमर वृक्ष, वहां पर सेमर वृक्ष, इन दोनों की अपेक्षा से जो उन्हें शारीरिक दुख मिलते हैं उस दुख को भी क्षेत्र जनित ही कहा जाएगा। आ रही बात समझ में? दूसरा है शारीरिक होने वाले दुख। अब सेमर वृक्ष जब काटेगा, वैतरणी नदी में जब जाएंगे और वैतरणी नदी का जो जल, जिसे जल कहा जाता है क्योंकि वो प्रवाही होता है, वो पूरा खारा होता है, रक्त के स्वाद के जैसा होता है। और इस प्रकार से जब उनके घावों के ऊपर जब वो लग जाता है तो घाव के ऊपर नमक छिड़के जैसी वेदना वहां पर उन जीवों को होती है। शरीर में करोड़ों करोड़ों प्रकार की जो रोग उत्पन्न हुए हैं उसी के साथ में जो मारकाट वहां पर प्रतिक्षण हो रही है, वहां पर कुंभी पाक जैसे, तले जाने जैसे, लोहे के तप्त पुतले को चिपकने के जैसे, इस प्रकार की जो सारे दुख है वो शरीर के द्वारा ही वो जीव भोगता है। मानसिक, तीसरा दुख कहा गया मानसिक प्रकार का दुख, संक्लेश परिणाम, शोक के परिणाम। जो चीज नहीं मिल रही है, देखो कितने कितने प्रकार के भाव होते होंगे वहां पर मानसिकता में। सबसे पहले तो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं तीव्र। अरे वो मुझे मार रहा है, समझ में तो आ रहा है कि वो मेरा बाजू वाला मेरे बाजू में रहता था और हम उसके उसके अच्छे प्रसंगों को याद करते हुए उतने में देख रहे कि वो आकर के भाला बन करके हमें मार रहा है। तो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, तीव्र शोक हो रहा है। और जब भोजन की महाव्यथा वहां सता रही है और भोजन नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार की आकुलता भी होती हो, तो वो आकुलता के भाव भी वहां पर है। और नरक में आने का पश्चाताप, कितने प्रकार का पश्चाताप होता होगा। तो इस प्रकार के सब मानसिक दुख जो है वो नरकियों नारकियों को होते हैं। और चौथा अंतिम दुख कहा गया है असुरकृत। किंतु ये दुख पहले 3 नरकों के जीवों को ही होता है। तीसरे नरक तक संक्लेश परिणामों को बढ़ाने वाले असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों को वहां पर जा जा करके वो लोगों को, वहां के जीवों को भिड़ाते हैं, झगड़ाते हैं और दुख को उत्पन्न करते हैं। तो एक दो चीजों को हमको यहां पर समझ में आ रही है, ये भवनवासी जाति के देव है और ये असुर कुमार, ये जाति वहां पर कही गई है उनकी। अब आगे पूछा गया कि ये असुर कुमार जाति के देव कौन है। तो असुर कुमार जाति के देव कौन बनता है ये थोड़ा ध्यान देख करके देखो। पाई तो देवगति है, पाई तो देवगति है, बांधी तो देव की आयु है। ये क्या बहुत आसानी से बंधेगी? देव आयु को बांधने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छे कार्य करने होंगे, तभी तो जाकर के देव की आयु बंधेगी। आचार्य भगवान कहते हैं जिसने पूर्व में देव की आयु का बंध किया है, ऐसे कौन देव की आयु का बंध कर सकते हैं? देव की आयु का बंध कौन कौन सकते हैं? चारों गति में से कौन से जीव कर सकते हैं? मनुष्य और तिर्यंश जो ही कर सकते हैं, क्योंकि देव देवायु का बंध नहीं करते, नार की देवायु का बंध नहीं करते। तो ऐसे मनुष्य या तिर्यंश, इनके देवायु का बंध करने के बाद अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आने पर वो अपने रत्नत्रय को नष्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, जो अनुवृत्ति बने हैं, रत्नत्रय यहां पर शब्द लगाया है, रत्नत्रय को नष्ट कर रहे हैं। और रत्नत्रय बिना चारित्र के होता है क्या? नहीं होता है। तो सबने लिया, हमने भी लिया, और अनंतानुबंधी का उदय आने के बाद
वो जीव उसी के साथ में बह गया और ऐसे कारनामे कर बैठा कि अपने रत्नत्रय को ही नष्ट कर दिया। अब पंचम गुणस्थान जिसका बंधा था, जिसका हुआ था, उसकी कौन सी आयु बंधेगी? अगर पहले नहीं बंधी है तो भी आगे देव की ही बंधने वाली है, मतलब देव की आयु बांध दी और देव की आयु के बाद में ही ये बंधने के बाद में इस प्रकार के अनंतानुबंधी का उदय हो गया। और अनंतानुबंधी का उदय किसी का भी हो सकता है। अनंतानुबंधी पहले जब बांधी है वो मान लो ऐसी थी कि अब उदय में आ गई, और उदय में आ गई, बाह्य परिस्थितियां भी उसी के साथ में उसको मिल गई, तो वो उसी के साथ आगे बढ़कर उसने उसका फल भोगते हुए कोई तो ऐसा कारनामा कर दिया कि जिससे उसका रत्नत्रय नष्ट हो गया। अनंतानुबंधी में से किसी एक का अर्थ क्या है अरविंद जी? अनंतानुबंधी के कितने भेद है? क्रोध, मान, माया, लोभ, चार। इन चार में से कोई भी एक, जरूरी नहीं कि क्रोध ही आ जावे, अहंकार भी आ सकता है, मायाचारी भी आ सकती है, कोई लोभ, हम्म लोभ आ सकता है, पहले का किया हुआ, जबरदस्त बांधा हुआ, मुझे ये चाहिए चाहिए, है ना? हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलते, चलो। तो इस प्रकार से अपने रत्नत्रय को जिन्होंने नष्ट किया है वो जाकर के असुर कुमार जाकर, क्योंकि किनको किस प्रकार से होगा, रत्नत्रय को धारण किया था, देव आयु बांधी थी, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव था, किंतु अनंतानुबंधी के उदय आते वक्त ऐसे परिणाम हो गए, और ऐसे परिणामों के साथ में रत्नत्रय को नष्ट करके उसी के साथ अगर वो मरण को प्राप्त हो गया तो भवनत्रिक में ही जाएगा, जब मिथ्यात्व के साथ बंधे जाएगा। क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं है, क्षायब क्षमिक सम्यक दृष्टि है, उसका क्षायब क्षमिक सम्यक तो कभी भी छूट सकता है। और इस प्रकार के परिणाम रहेंगे, इस प्रकार की आदतें रहेगी, इस प्रकार के संस्कार रहेंगे कि कभी स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय के फलस्वरूप भावना बनी, वैराग्य बना, और जाकर के अनुव्रत ले लिया, प्रतिमाओं को धारण कर दिया, और फिर स्वाध्याय छूट गया, फिर संगति बदल गई, और वो बदलने के बाद भी इस प्रकार के कार्य होने लगे कि अपने प्रतिभाएं पलनी मुश्किल हो गई, और जाकर के रत्नत्रय नष्ट भी हो गया। उसी प्रकार के संस्कार में रहे, उसी प्रकार में संस्कार में रहने के बाद फिर आगे क्या हुआ? देव की तो आयु बंधी हुई थी, किंतु उसी प्रकार के परिणाम के साथ मरने के बाद में भवनत्रिक में चले गए, और वो भी रत्नत्रय को नष्ट किया है तो जाकर के असुर कुमार जाति के देव बन गए। ठीक है, मतलब जो व्रत लिए हैं उनको बढ़िया से हमको पालन करना है और वृद्धिंगत करना है। जो अभी तक अव्रती है, जिन्होंने अब तक नहीं लिए हैं व्रत, वो कितने खुश दिख रहे हैं, देखो, बच गए, हमें तो नहीं होगा, है ना? जहां व्रत धारण ही नहीं किए तो वहां व्रत भंग की बात ही नहीं है। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, जहां व्रत नहीं लिया है इसका अर्थ ही है व्रत भंगता। जब तक व्रत नहीं ले रहे हैं कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत समझो कि पंचम गुण स्थान वर्ती ही सिर्फ देवायु बांधेगा, अव्रती सम्यक दृष्टि है वो भी तो देवायु बांध सकता है, और उसे तो व्रत की आदत ही नहीं है, उसे तो व्रत की आदत ही नहीं है, तो उसके फिसलने के चांसेस व्रती से ज्यादा है कि नहीं है? व्रती तो अपने व्रतों को संभालने की कोशिश करेगा ही करेगा, किंतु अव्रती के लिए तो सामान्य बात है, भैया सम्यक दृष्टि है, व्रत की आदत ही नहीं है, वो तो भटकने के लिए कितने चांसेस है? ज्यादा से ज्यादा चांसेस है ना? तो इसलिए समझ लेना, सिर्फ सम्यक दर्शन प्राप्त करना, व्रतों को प्राप्त करना, इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, तो उनको बरकरार रखना, उनको वृद्धिंगत करना, ये भी हमारा आगे चल करके जिम्मेदारी, या यूं कहिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं इनके जाति जो है, असुर जाति जो है, कौन कौन सी असुर जातियां है? सिकनानन, असिपत्र, महाबल, रुद्र, अम्बरीश। उनके नाम भी कैसे कैसे है, बढ़िया से बढ़िया नाम है इनके, किंतु काम क्या है? तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकियों में परस्पर क्रोध उत्पन्न करा करा करके, करा करा के, उनमें युद्ध, उनमें झगड़े लगा करके
अच्छा, एक बात पूछी गई, क्या वो सिर्फ झगड़े ही लगाते हैं क्या? आचार्य को पूछा गया कि क्या वो सिर्फ झगड़े ही लगाते हैं क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं वो सिर्फ झगड़े नहीं लगाते हैं, तो जैसे मुर्गी के साथ झगड़ा लगाकर, भैंसे का भैंसे के साथ झगड़ा लगाकर, झगड़ा मतलब युद्ध लगाकर, मेंढे का मेंढे के साथ झगड़ा लगाकर, उनको स्पर्धा के अपेक्षा से, खेल की अपेक्षा से, मनोरंजन की अपेक्षा से जैसे देखा जाता है, वैसे दो नारकियों को भिड़ा करके वो असुर कुमार जाति के देव वहां पर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। किस प्रकार के पाप को बांधते होंगे देखिए। ऐसे असुर कुमार जाति के देव सिर्फ नरकों में ही पाए जाते हैं क्या? मेरा प्रश्न सीधा सिंपल है। नहीं ना? हाँ। नया अपेक्षा हमारे आजू बाजू में तो कितने असुर कुमार जाति के देव घूम रहे हैं। हाया ना? न्यूज चैनल खोल लो, डिबेट के प्रोग्राम के नाम पर क्या चल रहा है सब लोग, किसी को भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब किसी को अपना सम्यक दर्शन दृढ़ करना हो, जिनवाणी में बताई हुई बातों के ऊपर गौर करके उसके उदाहरण देखने हो, तो अपने आजू बाजू में चिकार है, बहुत सारे देख सकते हो आप। इसीलिए मैंने उदाहरण दे दिया। ठीक है ना? तो ऐसा मत सोचना कि ऐसे प्रोग्राम्स को, अरे ऐसे प्रोग्राम को देख करके अपना चिंतन जाना चाहिए, देखो यही तो आगे चल करके असुर कुमार बनेंगे। मतलब जिनवाणी में बिल्कुल आज्ञा सब तो अपना दृढ़ हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे प्रोग्राम से भी आप खुद को तो चिंतन संबोधन दे ही सकते हो। चलिए, और मैं तो यूं कहता हूं, अपने बच्चों के ऊपर भी ये संस्कार दीजिए। बच्चों को भी इस प्रकार की चीजों को बता करके उनको उदाहरण दिखाइए, उनको उसकी सत्यता दिखाइए। देखो बेटा, इसमें इनमें और इनमें ऐसे कोई झगड़ा करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि एक को पूछा गया प्रश्न, अगर मान लो किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस है, किसी पार्टी के ऊपर, तो उसके प्रवक्ता को पूछा गया प्रश्न, उसके उत्तर में वो क्या उत्तर देता है? वो सामने बैठे हुए जो प्रवक्ता है दूसरे पार्टी के, उनके करप्शन के उदाहरण दिलाता है। मतलब अपने ऊपर जो चार्जेस लगाए गए उसका उत्तर नहीं देता, उसके बदले में वो दूसरे के दोष दिखाता है। तो दोनों एक दूसरे के दोष दिखाने से क्या होगा? उस कार्यक्रम का नतीजा दोषों को दूर होना ये हो गया, या दोषों को उजागर करना हो गया? और उसको मनोरंजन तक की अपेक्षा से उसको देखने वाले की हालत क्या हो जाएगी? हाँ, चिंतन करने जैसी बात है कि नहीं है? चलिए, अब आचार्य भगवान को पूछा गया, जीव नरकों में किन किन कारणों से जाता है? अब ये तो सबको पता ही है, मुख्यतः इसका उत्तर क्या है? 5 प्रकार के पाप और 7 प्रकार के व्यसन करने से जीव नरक में जाता है। कोई कहा मिथ्या दर्शन से जाता है, कोई कहता है कि व्रत को धारण ना करने से जाता है, कोई कहता है बहुत संक्लेश परिणाम कषाय होने की वजह से जीव नरकों में जाता है। तो 4 कारण दिए गए। एक, अति पाप और अति व्यसन करने से नरक की आयु का बंद करना, अर्थात नरकायु, ये नरक में जाने का कारण है। दूसरा विकल्प दिया गया, मिथ्या दर्शन की वजह से, अर्थात मिथ्यात्व की वजह से जीव नरक में जाता है। तीसरा कारण दे दिया, अव्रती होने से, व्रत को धारण ना करने से जीव नरक में जाता है। और चौथा ऑप्शन दे दिया, बहुत संक्लेश परिणाम कषाय करने की वजह से जीव नरक में जाता है। तो इसमें से 4 में से तुलनात्मक कौन सा कारण सही है? नरकायु, अविरति, मिथ्यात्व या कषाय? इन चारों में से नरक में जाने का साक्षात कारण क्या है? अनुपमा दीदी कह रहे चारों है। देखो दीदी, 4 के ऊपर तो टिक मार्क नहीं कर सकते, 4 में से एक को ही करना है ना? तो क्या लगता है आपको? हम आपको ही अनम्यूट करते हैं, चलिए, क्या लगता है? हा, संक्लेश परिणाम आणि कषाय, संक्लेश परिणाम और चौथा चौथा कारण, से एक को नाही सिलेक्ट। चौथा आकडा असं म्हटलं मी। हाँ,
चौथा आकडा असं म्हटलं मी. अच्छा, चौथा मतलब आप कहना चाहते हो कि कषाय की अपेक्षा से, कषाय मतलब संश्लेष परिणाम आणि कषाय. संश्लेष परिणाम को ही कषाय कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और नरकायु, ये ऑप्शंस है, तो उसमें से आपने कषाय को ले लिया। दीदी कषाय से सिर्फ और सिर्फ नरक की ही आयु बंधेगी? कषाय से तिर्यंज की बनती है, बन सकती है ना? तीव्र कषाय से तिर्यंज और नरक दोनों में से कोई भी बन सकती है, तो नरक की आयु कषाय से ही बनती ही है, ऐसा नियम नहीं है। नाही नाही, पहिला आकडा मी ऐकला नाही, म्हणजे नरकायुचा बंध पडल्यामुळे. हाँ, तो आपको क्या लगता है, फिर आप चेंज करना चाहते हैं? क्या लगता है उत्तर आपको? ज्या जीवाला नरकायुचा बंध पडलेला आहे, बहुत बढ़िया, मतलब साक्षात मूल कारण जो है वो नरकायु का बंध है। आचार्य भगवान कहते अकेला मिथ्यात्व, अकेला मिथ्यात्व नरक में ले जाने के लिए सक्षम नहीं है। वो तो मिथ्यात्व के साथ देव आयु में भी जा सकते हो, मिथ्यात्व के साथ में चारों आयु की, चारों प्रकार की आयु बांध सकते हो। अविरति के साथ में चारों प्रकार की आयु बांध सकते हो। अविरत सम्यक दृष्टि देव, देव की आयु बांधता है कि नहीं बांधता है? अरे बोलो, अविरति है किंतु सम्यक दृष्टि है, उसके बलबूते के ऊपर देव में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कोई कूतब बालतब करे, सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्यात्व के बल पर देव में चला जाए। और कषाय, कषाय तीव्र हो तो तिर्यंच में भी जा सकता है, नरक जाने जरूरत नहीं है। अर्थ क्या हो गया? नरकायु। और नरकायु किससे बनती है? मुख्यता से पाप और व्यसन, इनसे। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व, अविरति और कषाय ये सहकारी कारण है नरक में लेके जाने के लिए, नरक के दर्शन कराने के, किंतु साक्षात कारण नरकायु है। ये बात गले उतरती है कि नहीं उतरती है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। देखा जाए तो चारों भी कारण वहां लेके जाने के लिए, लेके जाने वाले हैं, किंतु मूलता से नरकायु और उसकी सहकारिता में बाकी तीन, ठीक है। चलिए, अब आचार्य, बहुत लोग इस प्रकार से इसमें सोचते हैं कि नरकों में जब अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव की सोच में क्या अंतर होता है? क्योंकि नरक में दोनों प्रकार के जीव है, तो दोनों प्रकार के जीव, मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि है, किस प्रकार की सोच रखते हैं? तो आचार्य कह रहे हैं अवधि ज्ञान प्रकट होने के बाद में नारकी जीव अपने बैर विरोध को जान लेते हैं, अपने शत्रुओं को जान लेते हैं, और जो सम्यक दृष्टि है वो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, शत्रुओं को जानने के बाद भी उनसे सौहार्द बनाने की इच्छा रखते हैं, सौहार्द रख नहीं पाते हैं किंतु इच्छा तो रखते हैं, अच्छा बनने की, अच्छा करने की इच्छा तो रखते हैं, किंतु वो सामने आते आते अगर मान लो कि सम्यक दृष्टि है, समझ में आ रहा है कि पिछले जन्म का ये हमारा बैरी है और बैर से ही तो हम यहां पर आए हैं, और जाकर के भाई अब तो छोड़ देते हैं, अब तो ठीक रहते हैं, ऐसा सोच करके उसके साथ में सामोपचार से मिलने के लिए निकलता तो है, किंतु आगे बढ़ते 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 संक्लेश बढ़ करके जाकर के भाला बन करके उसको मार देता है। मतलब चाह करके भी अच्छे कार्य नहीं करता है, किंतु सोच तो सकता है। मिथ्या दृष्टि पूर्व उपकार को भी अपकार मानते हुए झगड़ा, मार और काट करते हैं, क्योंकि सही सोच रख ही नहीं सकते हैं। सही सोच ना रखते की वजह से अच्छी चीजों को भी, अब इन्होंने जाकर के कभी कचरा डाला होगा, छोटे छोटे उदाहरण देता हूं समझने के लिए, क्योंकि ऐसे छोटे उदाहरण से ही या ऐसे छोटे झगड़ों से ही बड़े झगड़े होते हैं, और बड़े झगड़े बैर में रूपांतरित होते हैं,
और फिर जाकर के एक दूसरे को काटते रहे। इसने तो अपने बाहर कचरा डालने के लिए गया रहेगा, उड़ करके दूसरे के घर के सामने चला गया। अब वो आकर के जब झगड़ा कर रहा है तो ये अपनी गलती को मानने से अलावा वो बोल रहा है मैंने जानबूझ के नहीं डाला, मतलब अपनी ही बात बता रहा है। इस प्रकार से भी अहंकार में आकर के बहुत सारी चीजें करते हैं और बैर को बांध लेते हैं। आगे कहते हैं कोई भद्र मिथ्या दृष्टि जीव पाप के फल को भोगते हुए अत्यंत दुख से घबराकर वेदना का अनुभव करते हुए उसके निमित्त से भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ नरकों में ही होता है? चिंतन हमें करना है। एक उदाहरण अभी जो मैं आपको सारे उदाहरण दे रहा हूं, ये तीनों पंडित तीनों भास्कर इन ग्रंथों में आए हुए हैं। दुख से घबराकर जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है मतलब क्या है? सोच सही कर लेता है, अरे यहां वहां नहीं जाना चाहिए, यही शरण लेनी चाहिए, इसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए, ये सही सोच है। तो क्या ये सिर्फ नरक में ही होता है? हमारे साथ नहीं होता है? बड़ी से बड़ी विपदा जब आ जाती है, रोग हो जाते हैं, कई कार्य की सिद्धि नहीं होती है, बहुत घर में अनबन बन जाती है, हमें फोन आ जाता है, भैया बहुत दिन से ऐसा ऐसा हो गया, क्या करूं? तो हमें पूछने का आशय यही है कि सोच सही जा रही है, भैया कुछ तो जिनवानी में से निकाल करके बता देंगे। फिर उन्हें कही तो हाँ ये विधान आपके लिए इस प्रसंग की अपेक्षा से बहुत बढ़िया रहेगा, ये तीर्थंकरों के जाप है, आपको ये जाप पे करने चाहिए, ये वाला उनको नुकसान उनके लिए उपाय दिया जाता है और फिर वो करते हैं। तो ये अब तक जो सोच घर में विधान करने की अनुष्ठान करने की नहीं आई थी, वो एकदम से कहां से आ गई? बोलो। विपदा में आए बिना हो रहा है क्या? मतलब जब तक हम दुखी नहीं होते हैं, मतलब हमें भी, हमारे लिए भी, मनुष्य पर्याय में भी विपदाएं दुखी होना ये सम्यक दर्शन पाने का एक कारण हो सकता है, रास्ते पर आने का एक कारण हो सकता है। इसीलिए कभी कभी अगर बीच में मान लो दुख आ जावे जीवन में तो घबराना नहीं चाहिए, हमें वहां पर अपने जीवन की एक उत्तम संधि मान करके उसकी तरफ देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए, उपलब्धि माननी चाहिए, ना कि आर्थ ध्यान करना चाहिए। कभी कभी हाँ देखो नीना दोषी दीदी हमें कह रही है कभी कभी दुख अच्छा होता है ना, इसलिए कभी कभी होना चाहिए। नहीं तो क्या है, हम लोगों का आप लोगों का पेशेंस ज्यादा नहीं रहता है, महीना भर जाप पे दे दिए, कुछ नहीं हो गया, अरे कुछ नहीं हो गया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, भैया पिछले बार से आपने जो दिया था ना उससे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा तगड़ा वाला और जाप पे दे दीजिए। अब तगड़ा वाला क्या तौल करके दे दे? पिछली बार आधा किलो का दे दिया था, इस बार 1 किलो का दे दे, क्या करे? ये हमारा श्रद्धान वहां पर फिसलता है, तो नरकों में कितना फिसलता होगा जहां पर पल पल दुख मिल रहा है। चलिए इस बात को समझने के लिए, चिंतन के लिए काफी है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नरक में सम्यक तो मिलने के कौन कौन से कारण हैं। वो कहते हैं प्रथम 3 पृथ्वियों तक किसी नारकी को जाति स्मरण से, वेदना से व्यथित होकर या फिर देवों का संबोधन पाकर, 3 कारण बता रहे हैं। पहले 3 नरकों तक 3 कारण बता रहे हैं, जाति स्मरण से, वेदना अनुभव से और देवों का संबोधन। देव देव आकर के संबोधन देते हैं। क्या होगा सीता जी का देव? देखिए कितना सुंदर उदाहरण है ये। वो जाकर के तीसरे नरक में जाकर के रावण को वो वहां पर संबोधन दे रहा है। पद्म पुराण का, रामायण का सबको सब प्रसंग मालूम है कि रावण क्या है, सीता जी क्या है, किस प्रकार का दुख दिया गया सीता जी को। किंतु सीता जी ने वो बैर पाला है क्या? जिसने अपहरण करके वियोग पति का जिसकी वजह से हुआ, तो ऐसे जीव के बारे में भी बैर ना बांध करके वो उन्हीं का उद्धार करने के लिए, अगर मान लो हम और आप होते वहां पर सीता जी की जगह पर, तो चलो भाई स्वाध्याय किया है,
बैर नहीं बांधेंगे, पर ऊपर से जाकर उसको संबोधन देने का कार्य ये तो कोई तो बड़े दिल वाला ही कर सकता है। सचमुच में जिसके मन में करुणा भाव है, अपने शत्रु के प्रति, तो शत्रु को शत्रु नहीं मानना, अपकारी को भी शत्रु नहीं मानना, और उसके ऊपर करुणा भाव भाना, एक सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। अगर ऐसे भाव हमें नहीं हो रहे हैं, आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे अगर भाव हमें नहीं हो रहे हैं, अपने सम्यक्त्व के ऊपर संदेह कर लेना, क्योंकि अनुकंपा के भाव सम्यक दृष्टि के लिए आवश्यक है। अगर किसी जीव के ऊपर आपको अनुकंपा नहीं हो रही है, तो फिर आपके सम्यक्त्व पर डाउट लिया जा सकता है। दूसरा नहीं, खुद ही डाउट कर लेना पहले, कम हो रहा है। जैसे अपने वस्त्र का धोने के बाद, बहुत बार धोने के बाद में कलर फीका होता है, तो हमको पता चलता है कलर फीका हो रहा है। वैसे अपना सम्यक दर्शन फीका हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर रोज देख लेना। कहां देखोगे? आईने में? कहां देखोगे? कहां देखेंगे अपना सम्यक दर्शन ठीक है कि नहीं है? क्या लगता है? मीनाक्षी दीदी बोल रही यहां देखना है। क्या कहना चाहते हो मीनाक्षी दीदी? कहा यहां देखना मतलब क्या करना है? हमारे से जो गलती हो रही है उसके लिए अपने आत्मा से ही संबोधन करना है। संबोधन करना है, पर कब करना है, कहाँ करना है? आईने के सामने खड़े होकर के करना है? हेमांगी दीदी, नहीं, आलोचना करते हैं तब। आलोचना करते हैं तब। और हेमांगी दीदी? ना भैया, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा है कि नहीं अपने में, ये 4 गुण। हाँ, ये बात तो ठीक होगी। क्या चेक करना, ये तो आपने बता दिया। कब हाँ। चेक करना, कहाँ चेक करना? अपने ही व्यवहार में, अपने विचारों में। सुबह नहा के आने के बाद में कपड़े वगैरह सब पहन लेते, तो आईने के सामने खड़े होते और देख लेते कि हम सब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो तभी चेक करना कि कैसे क्या करेंगे। क्या लगता है निर्मल चावड़ा जी, क्या लगता है? अनम्यूट कर रहा हूं। प्रतिक्रमण करते समय अपने स्वयं की आलोचना, प्रायश्चित करना, ये सब। देखो, प्रतिक्रमण, एक बात सब लोग समझ लेना, सारी चीजें प्रतिक्रमण में करोगे तो प्रतिक्रमण में ऑलरेडी जो पक्का हो चुका है कि मेरे ये दोष है, जहां निर्णय हो चुका है कि मैं दोषी हूं, जो तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अभी पहले हम नहीं, जो आज मैंने उसका निर्णय किसी से करना है। आज मेरे अनुभव हो गए, उसके प्रति मतलब विचार करना अपने आप को कि मैंने बहुत गलती कर दी है, उसका मैंने प्रायश्चित। ये प्रश्न उठाया है क्योंकि आजकल और हम लोग प्रतिक्रमण में क्या कर रहे हैं ना, हम लोग खाली पाठ गलतियां हुई गई, भगवान हम माफ कर दो। ये जो सुर लगाते हैं ना, ये सुर ज्यादा सेंसिटिविटी वाला सुर नहीं है, सुर आदतन वाला सुर है। मेरा कहना है कि ये आदतन वाला सुर है। जब हम सामायिक में बैठते हैं, अब थोड़ा फर्क कर रहा हूं मैं, जब हम सामायिक में बैठते हैं तो सामायिक में चेक किया जाता है कि मैंने समता कैसी रखी, कैसे रखनी चाहिए थी। समता का अर्थ क्या है? पाप करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, वहां पर क्रॉस चेकिंग किया जाता है कि मेरी जो चीजें हैं, मैं जैसा बिहेव कर रहा हूं, मैं किसी से जो बर्ताव कर रहा हूं, वो किस प्रकार का बर्ताव है। और फिर उसमें पता चलता है कि मैं दोषी हूं, नहीं हूं, कितना हूं, कम हूं, ज्यादा हूं, और फिर इसके लिए आगे प्रतिक्रमण में भगवान मैंने देख लिया मैं दोषी हूं, मुझे फिर आगे की चीजें। दो चीजों को अलग है, समझ लेना। एक प्रतिक्रमण है, एक सामायिक है। क्लियर है? सामायिक खुद को चेक करना है, और प्रतिक्रमण उसके ऊपर जो उसका रिजल्ट निकला था जिसमें हम दोषी पाए गए, उसके लिए खुद को दोषी मानते हुए फिर भगवान के सामने निंदा करना है, ग्राह करना है, हम फिर से नहीं करेंगे।
प्रायश्चित, गुरु है तो गुरु के सामने प्रायश्चित ले लेंगे। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये इनके लिए कह रहा हूं मैं, खुद को क्रॉस चेक करना। देखो, जिसके घर में आईना है वही देख सकता है कि नहीं देख सकता है क्या, कि भाई मेरे बाल ठीक से बने कि नहीं बने हैं, मेरे मुंह पर कोई काली दाग तो नहीं लगा है, मैंने कपड़े व्यवस्थित ठीक से पहने कि नहीं पहने हैं। ये कौन देख सकता है? जिसके घर में आईना है। एक बार क्या हो गया, कहीं ट्रिप पर चले गए, और ट्रिप में जाने के बाद में जहां उतरे थे, जहां ठहरे थे, वहां पर मान लीजिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। कहीं गए थे पर्यूषण हो या पंचकल्याणक हो, वहां पर जिस प्रकार की रहने की, निवास की जो व्यवस्था थी, तो वहां पर थोड़ी सी साधारण थी। हर रूम में बड़े वाले जो आईने होते हैं, मिरर होते हैं, जो कबर्ड वगैरह को लगे रहते हैं, अलमारी को लगे रहते हैं, जिसमें हम खुद की पूरी छवि देख सकते हैं, ऐसी वाली नहीं थी। छोटे 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 आईने थे, मिरर्स थे। तो साथ में जो लोग आए थे, अलग अलग कमरों में रह रहे थे, सब लोग बाहर निकल करके फिर मंदिर की तरफ जा रहे थे, कार्यक्रम में सम्मिलित होना था। तो मुझे पीछे से आवाज दिया एक ने, क्योंकि निवास की व्यवस्था करने में मैं थोड़ा सा, शायद हो सकता है कि मैंने सबकी की थी, तो मुझे बोला, अरे भैया आपने देखा क्या, रूम में बड़े बड़े मिरर नहीं है, छोटे छोटे मिरर है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, छोटा मिरर है तो? नहीं, बोले एक साथ पूरा नहीं देख सकते हैं कि हम ठीक है कि नहीं है ना। तो चिंतन इस प्रकार से जा रहा है, एक तो मिरर होना चाहिए, नहीं तो हम खुद को नहीं देख सकते हैं, और दूसरा मिरर इतना बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए कि खुद को संपूर्ण देख सके। दो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक तो घर में ऐना होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, और दूसरा वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हम खुद को व्यवस्थित देख सके। ये शरीर के बारे में हो गया। अब आत्मा के बारे में जब देखेंगे, तो सामायिक नाम का मिरर, ऐना, हर एक की जिंदगी में हर रोज होना चाहिए, और वो इतना लंबा, इतना बड़ा होना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का नहीं, इतना लंबा सफिशिएंट होना चाहिए कि जिसमें हम अपने सारे काले कारनामे संपूर्ण तरीके से देख सके। क्लियर है? मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके घर में आईने हैं। अब आपको खुद को चेक करना है, आपके घर में आईना है या नहीं है। अगर है तो कितना बड़ा है। जिनके घर में नहीं है, उन्होंने क्या सोचना है, कब आईना लेकर के आएंगे। ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? अरे एक से एक हमारे स्वाध्यायी है, सारी बातें बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया समझ में आती है। अगर अब तक सामायिक शुरू नहीं की है तो सामायिक जरूर शुरू करना, ठीक है। हाँ, सामायिक के आसन, ये वो सारी चीजें अपने आप बैठ जाएगी। पहले चिंतन करने की आदत डाल देना। कहीं बैठे हो, प्रवास में हो, कहीं हो, कहीं पर भी हो, एक 10 मिनट 15 मिनट का समय हमको मिल गया, आंखें बंद कर लो और खुद से बातें कर लो, ठीक है। नीरज जी पूछ रहे हैं, स्वयं से बड़ा भी चलेगा ना, दौड़ेगा नीरज जी, है ना। अब इतना बड़ा भी मत करना कि जिसमें खुद के साथ में दूसरे भी दिखने चालू हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ खुद को देखना है, दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान को पूछा गया कि 3 नरकों के बाद आगे, क्योंकि वहां पर देवों का संबोधन नहीं होता है, इसीलिए वहां पर जाति स्मरण और वेदना अनुभव, ये दो ही सम्यक्त के कारण वहां पर पाए जा सकते हैं, किंतु 7वें नरक तक जीव सम्यक्त को पा सकता है। अब एक प्रश्न और आ गया, कौन कौन से जीव नरक से निकलने के बाद, नरक का भव पूर्ण करने के बाद इमीडिएट अगले भव में कहां उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं,
या फिर कौन कौन से जीव किन किन नरकों में उत्पन्न होने की योग्यता रखते हैं? नरक की गति और आगति। ठीक है, नरक से गति मतलब नरक से गमन करके कहा जाएंगे, और नरक के लिए आगति, आगति मतलब आगमन कहां से नरक में होगा। ठीक है, चलिए, नरक से नरक में आगमन होगा क्या? जीव नरक का आयु पूर्ण करके निकला, वापस इमीडिएट अगले भाव में नारकी होगा क्या? नहीं होगा। देव से निकला, नारकी होगा क्या? नहीं होगा। मतलब आगति में क्या क्या होगा? आगति शब्द सबके समझ में आ गया ना? आगति मतलब आगमन कहां से होता है। तो नरक में आगमन कौन कौन सी गति से होगा? बस मनुष्य और तिर्यंज, इन दो गति से ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बात को समझना, कर्म भूमिया मनुष्य और कर्म भूमिया पंचेंद्रिय तिर्यंज ही सिर्फ मरण करके नरकों में जा सकते हैं। ध्यान से सुनो, पंचेंद्रिय तिर्यंश कर्म भूमिया मतलब भोग भूमि वाले भी हट गए, क्योंकि भोग भूमिया जीव मरण करके नियम से देवगति जाएंगे, नियम से पक्का है उनके लिए। तो तिर्यंश में कौन बचे? कर्म भूमिया तिर्यंश। अब तिर्यंश कर्म भूमिया तिर्यंश में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक होते हैं। आचार्य कहते हैं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कुछ भी करे मर करके नरक में नहीं जाते। अच्छा है ना? तो चींटी की पर्याय ले लेते हैं, मच्छर की पर्याय ले लेते हैं, है ना? कब तक ले लोगे? वहां पर अच्छा करने की तो कोई सुविधा है ही नहीं है। वहां पर अच्छा करने की सुविधा है क्या? जब श्रुत ज्ञान, वहां पर श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से जिनवानी समझने वाली ही नहीं है, ना व्रत को धारण करेंगे ना सम्यक को पाएंगे, तो अच्छा करने की कोई बात ही नहीं वहां पर। तो कभी ना कभी तो उन पर्यायों में विकलत्रय की पर्याय या एकेंद्रीय की पर्याय वो लेने की भी पात्रता पूर्ण होती है। ऐसा मत समझो अनंत 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 काल के लिए हम वही पर्याय को धारण कर सकते, नहीं, उसकी भी अपनी अपने लेवल है। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक केंद्रीय पर्याय इतने समय तक ले सकते हो, उसके बाद में नियम से जीव एक केंद्रीय पर्याय से निकल करके आगे चला जाएगा, नियम से जाएगा। आप रहना चाहो तो भी नहीं, आपको बाहर निकाला जाएगा। दो इंद्रिय के पर्याय में कितने भाव, कितना समय निकालना है, उसका भी गणित बना हुआ है, और उससे ज्यादा नहीं। वहां पर लगातार कोई जीव लेवे तो जितना काल प्रवृत्ता बताती है, काल अवयोग द्वारा बताता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। इस तरीके से अर्थ यह हो गया कि नारकियों में तिर्यंश की अपेक्षा कर्म भूमिया तिर्यंश, और वो भी पंचेंद्रिय तिर्यंश। अब पंचेंद्रिय में दो प्रकार के तिर्यंश है, असंगी और संगी, मन वाले और बिना मन वाले, दोनों भी है, दोनों जा सकते हैं नरक में। बस पंचेंद्रिय तिर्यंश होना काफी है, गड़बड़ी करोगे तो जाओगे। और मनुष्य कर्म भूमिया मनुष्य ही जा सकता है, कर्म भूमिया मनुष्य ही जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आचार्य भगवान कहते हैं असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश जीव पहले नरक तक ही उत्पन्न होंगे, उसके आगे नहीं। कितना भी तीव्र पाप, कितना भी तीव्र व्यसन, देखो एक बात समझ लेना, जिसकी जितनी शक्ति, जिसके पास जितने ज्यादा इंद्रिय, उतने ज्यादा गंदे काम या उतने ज्यादा अच्छे काम वो जीव कर सकता है। क्या कह रहे हैं? अगर पाप करने पर आ जावे, तुलना करनी है कि कौन ज्यादा पाप कर सकता है, एकेंद्रिय जीव ज्यादा पाप कर सकता है क्या तीन इंद्रिय जीव ज्यादा पाप कर सकता है? अगर इन दोनों की तुलना करें तो उत्तर देना तीन इंद्रिय जीव ज्यादा पाप करता है। क्यों? उसके पास पाप करने के लिए और दो इंद्रिय ज्यादा है। ठीक है, तो इसके आधार पर जब देखा जाएगा तो 1 से 5 इंद्रिय की जो जीव है, कौन ज्यादा पाप करेगा? पंचेंद्रिय जीव ही तो सबसे ज्यादा पाप करेगा, है ना? और जब तक पाप अति नहीं होता है तब तक
नरक में नहीं जाओगे। तो यहां पर कह रहे हैं शक्ति की अपेक्षा असंगी पंचेंद्रिय, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। तो बिना मन वाले जीव नरकों में सिर्फ पहले नरक तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। क्लियर हो रही बात? रीटा शाह दीदी, क्लियर हो रहा है? असंगी बिना मन वाला जीव, देखो ठीक से सुन लेना, बिना मन वाला जीव कितना भी पाप करे पहले नरक तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। आगे कहते हैं सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाला, वो दूसरे नरक तक जा सकता है। पक्षी तीसरे नरक तक जा सकते हैं। भुजंग बड़ा सर्प जो है वो चौथे नरक तक जा सकता है। शेर सिंह ज्यादा से ज्यादा पांचवें नरक तक जा सकता है। सब जगह पर शब्द तक ये लगा दिया, इसका अर्थ है पहले नरक से लेकर पांचवें तक शेर जा सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा पांचवें में ही जावे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुलता से पाप करे तो ज्यादा से ज्यादा पांचवें में जाएगा, ऐसा कह रहे। स्त्रियां ज्यादा से ज्यादा छठे नरक तक जा सकती है, उससे आगे नहीं, सातवें में नहीं जा सकती है। सिर्फ मत्स्य और मनुष्य, मत्स्य मतलब जो मछली है, महामत्स्य है वो, और मनुष्य मतलब पुरुष, ये दो ही सातवें नरक में जाने की योग्यता रखते हैं, और वो भी वज्र वृषभ नाराज सहनन है तो ही। सातवें नरक में जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन होना आवश्यक है। तो आज हम लोग और आप इनमें से नरक में, सातवें नरक में कोई उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई आगति, आगमन। अब गति की बात कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं पहले तीन नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। पहले तीन नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। चौथे नरक तक के, मतलब पहले से चौथे नरक के जीव वहां से निकलकर मनुष्य पर्याय में चरम शरीरी होकर मोक्ष भी जा सकते हैं। मतलब पहले चार नरकों में से निकलकर मनुष्य की पर्याय धारण करेंगे, सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्व के साथ में मुनि पर्याय को धारण करके श्रेणी आरोहण करके मोक्ष भी जाए, हो सकता है नरक से आए और मोक्ष जाए, किंतु पहले चार नरक वाला जीव है तो ही। पहले पांच नरक तक के जीव वहां से संयमी मुनि हो सकते हैं। तो पांचवें नरक से निकला हुआ जीव अगले भव में मोक्ष नहीं जाएगा, पर संयमी मुनि महाराज जरूर हो सकता है। छठे नरक के निकले हुए जीव देशव्रती भी हो सकते हैं। श्रावक वस्त्रधारी के आगे नहीं जाएंगे। और सातवें नरक से निकले हुए जीव नियम से संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होंगे, मनुष्य नहीं होंगे, किंतु कदाचित कथनचित सम्यक्त्व को ग्रहण कर सकते हैं। मैं ये वर्णन तिलोपन्नति, त्रिलोकसार, त्रिलोक भास्कर के आधार से कह रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में दो मत है। ध्यान से सुनना, अब तक की बातें शायद बहुत सारे लोगों को पता हो, अब जो बता रहा हूं वहां पर आपको नोट करना है। दो मत है। सातवें नरक से निकला हुआ जीव, सातवें नरक से निकला हुआ जीव जो है वो नियम से पंचेंद्रिय पर्याप्तक संगी तिर्यंच ही होगा, इसमें दो मत नहीं है। सब आचार्य यही मानते हैं कि वो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होगा। सम्यक्त्व को धारण करने के बारे में दो मत है। तिलोपन्नति आदि में आचार्य वृषभ, यतु वृषभ आचार्य महाराज हो, इनमें उन्होंने लिखा कि कदाचित सम्यक्त्व को ग्रहण कर सकते हैं। विरले जीव ऐसे हो सकते हैं कि जो सम्यक्त्व को ग्रहण करें। और धवला जी पुस्तक 6 गति अगति चुनिका पृष्ठ 484 सूत्र 205 आचार्य भूतबली भगवान की अपेक्षा से लिखा हुआ है, ऐसा जीव सम्यक्त्व को या सम्यक मिथ्यात्व को भी प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब
मिश्र सम्यक्त को भी नहीं प्राप्त कर सकता है और ना ही सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। ऐसे आचार्य भूतबली भगवान का वर्णन है। अब ये दोनों एक दूसरे के विरोध नहीं है, किस अपेक्षा से वर्णन है उस अपेक्षा से आ जाएगा। क्योंकि सम्यक्त्व मार्गणा के जब भेद किए जाते हैं, ये सम्यक्त्व के विषय की अपेक्षा से वर्णन है कि सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन है, ये यहां पर किसका, आचार्य यतिविश्व महाराज का, ये यहां पर क्लियर नहीं है। क्योंकि जब धवलाकार या आचार्य षटखंडागम में आचार्य भूतबली महाराज स्वयं कह रहे हैं षटखंडागम जैसे महाग्रंथ में कि वो सम्यक्त्व को या सम्यक मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं कर सकता है, अर्थात उन्होंने वहां पर सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन किया है। बात सबके समझ में आ रही है क्या? सम्यक्त्व का जो विषय है अर्थात जो सम्यक्त्व मार्गणा है उसकी अपेक्षा से वर्णन किया है। अब उसकी अपेक्षा से जब देखा जाए तो यतिविश्व आचार्य महाराज का वर्णन भी वैसे ही लगता है। उन्होंने कहा कथनचित पा सकता है, कदाचित पा सकता है। कथनचित का अर्थ क्या हो गया? उस अपेक्षा से, विवक्षा से। कौन सी विवक्षा से? सम्यक्त्व मार्गणा की विवक्षा से। अगर वो सासाधन सम्यक दृष्टि भी हो जावे, मिथ्या दृष्टि तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो साक्षात मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सासाधन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अगर कहेंगे, पर सासाधन सम्यक दृष्टि होने के लिए भी उसे चौथे गुणस्थान से गिरना पड़ेगा, तभी जाकर के सासाधन सम्यक दृष्टि बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, मतलब वहां पर सासाधन सम्यक दृष्टि की भी बात नहीं आ सकती है। तो बचते हैं सम्यक मिथ्यात्व वाले तीसरे गुणस्थानवर्ती मिश्र सम्यक दृष्टि और बाकी के औपशमिक, क्षयपशमिक या क्षयिक सम्यक दृष्टि। तो इनकी अपेक्षा से भी जब देखा जाएगा तो आचार्य भूतबली महाराज कहते हैं कि ये दोनों को भी प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल किसी भी प्रकार को प्राप्त नहीं होते हैं। ये स्वच्छ यहां पर कह रहे हैं। पर त्रिलोक पंडित का मत जो त्रिलोक भास्कर में आचार्य माता जी ने भी रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि कथांचित ये हो सकता है। मैं आपके प्रश्नों को या आप लिख के रखो सब लोग, आपके इन पॉइंट्स को हम लोग जरूर डिस्कशन में लेंगे। तो ये हो गई गति और अगति। अब प्रत्येक नरक में नारकी जन्म लेने का अंतर का क्या प्रमाण है? मतलब पहले नरक में लगातार नारकी उत्पन्न हो रहे हैं, पहले नरक में लगातार नारकी उत्पन्न हो रहे हैं। आचार्य भगवान पूछ रहे हैं इनके अंतर का प्रमाण क्या है? अंतर का प्रमाण का अर्थ क्या हो गया? प्रश्न सबके समझ में आ गया? ये प्रश्न जिनके समझ में आ गया वो मुझे बताए कि यहां पर किस अपेक्षा क्या पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनो। नरकों में जन्म लेने का अंतर कितना है? जन्म लेने के अंतर का प्रमाण क्या है? इस प्रश्न का अर्थ क्या हो गया? जिसे अंतर शब्द का अर्थ समझ में आ गया वो उत्तर दे सकता है। चलिए गंगवाल जी आप बताइए। ऐसा कितना काल बीतेगा कि जिस काल में नरक में, वह पर्टिकुलर नरक में कोई जीव जन्मेगा ही नहीं। बहुत सुंदर, उसको बहुत उत्तर सुंदर, देना है। बहुत सुंदर। ये काल का वर्णन करता है पहली बात। अंतर इसका अर्थ होता है काल, कितने समय तक, कितने समय तक उन नरकों में कोई भी जीव उत्पन्न ही नहीं होगा। ये उस नरक में जीवों के जन्म लेने का अंतर हो गया। अंतर मतलब गैप। जैसे कोई दुकान सोमवार से शनिवार तक खुली रहती है। कौन सी दुकान? अनुव्रत को बांटने की दुकान। हम बेचने की नहीं कहेंगे, बांटने की दुकान है ना। या ये चलती कि नहीं चलती? 2 से 3:30 बजे तक चलती है। तो ये सोमवार से शनिवार तक चलती है और रविवार को बंद रहती है, फिर सोमवार खुल जाती है। मतलब इसका अंतर कितना है? अंतर 1 दिन का है।
हफ्ते में एक दिन का, तो 6 दिन के बाद में एक दिन बंद होगी, उसके बाद खुलेगी, तो एक दिन का अंतर बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है। तो गैप कितनी बीच में आएगी? लगातार चलेगी, उसके बाद में गैप आएगा, और फिर, ठीक है, बात समझ में आ गई? इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अब गैप जो है ये मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। जैसे हमारी क्लास कम से कम एक दिन के लिए बंद रहेगी, और किन्हीं विशेष कारणों में कभी 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी बंद हो जाती है, विशेष कारणों में। मतलब जो अंतर पड़ रहा है वो जघन्य अंतर और अधिकतम उत्कृष्ट अंतर, 2 प्रकार के अंतर है। यहां पर अधिकतम अंतर की चर्चा चल रही है, इस बात को समझना। क्योंकि यहां पर जघन्य अंतर कितना बनेगा वो चर्चा अलग से आ जाएगी, एक समय बन जाएगा। जघन्य अंतर कितना? एक समय का बन जाएगा। उत्कृष्ट अधिकतम अंतर कितना है? आचार्य भगवान कह रहे पहले नरक में 24 मुहूर्त। कितना होता है जरा देख लेना। 24 मुहूर्त मतलब 24 को 48 से गुना करना और उसको 60 से भाग दे देना, तो 19 घंटे, 19 घंटे कुछ अधिक, कुछ अधिक 19 घंटे ऐसा आ जाता है। तो 19 घंटे कुछ अधिक में इतना अंतर ज्यादा से ज्यादा होगा कि जितने समय तक पहले नरक में कोई जीव उत्पन्न नहीं होगा उसके बाद में होगा ही होगा। अर्थ क्या है? मोटा मोटी में देखा जाए तो 24 घंटे में जीव नरकों में, पहले नरक में उत्पन्न होगा ही होगा। जरूरी नहीं कि हर 19 घंटे में अंतराल पड़ जाए, पड़ेगा तो 19 घंटे का अंतराल पड़ जाता है। मतलब अगर जीव सभी अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, नरकों में कोई नहीं जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा पहले नरक में 19 घंटे का अंतराल पड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए, दूसरे नरक में आचार्य कहते 7 दिन। अब देखो गहराई बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले नरक में कम पाप करने वाले हैं, दूसरे नरक में तुलनात्मक ज्यादा पाप करने वाले जाएंगे, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, इस तरीके से समझना। तो दूसरे नरक का अंतर 7 दिन का, तीसरे नरक का 15 दिन का, चौथे नरक का 1 माह, 1 महीना, पांचवें नरक में 2 माह, 2 महीने का, छठे नरक में 4 महीने का। बिल्कुल ये नाना जीव की अपेक्षा ही होगा ना ललिता जी, एक जीव की अपेक्षा से तो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक जीव की अपेक्षा जीव नरक में जाएगा, अपनी आयु पूर्ण तो उसको कम से कम 10,000 वर्ष की तो आयु है ही है, उसके बाद वो अंतर्मूर्त के लिए कम से कम बाहर आएगा, फिर निरंतर दूसरे फिर से नरक में आ सकता है। तो ये नाना जीव की अपेक्षा से ही वर्णन है। और 7वें नरक में 6 माह का उत्कृष्ट अंतर बताया है। मतलब अगर 7वें नरक में कोई जीव ना जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए 7वें नरक का दरवाजा बंद है, नहीं तो नियम से कोई ना कोई तो जीव 7वें नरक में जाएगा ही जाएगा। ठीक है? मतलब ज्यादा से ज्यादा जीव कहां जाएंगे 7 नरकों में? पहले नरक में ही जाएंगे। और कम से कम कहां जाएंगे? 7वें में जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा नारकियों की संख्या पहले नरक में है, इसलिए सबसे बड़ी कॉलोनी वहीं पर है, सबसे बड़ी कॉलोनी वही है, क्योंकि 13 पटल उसी के पास है, 13 पटल उसी के पास है, और बिलों की संख्या भी 30 लाख है। एक में असंख्यात रहते हैं, जगत श्रेणी प्रमाण असंख्यात नारकी जीव पहले नरक में रहते हैं, और दूसरे में उसका असंख्यातवा भाग, तीसरे में उसका असंख्यातवा भाग, ऐसे नीचे 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 कम होते आते हैं। अब कह रहे हैं, एक पूछा गया कि भगवान अगर कोई जीव नरकों में निरंतर जावे, कोई जीव नरक में निरंतर जावे तो कितनी बार जा सकता है? पर शर्त यह है कि उसी नरक में जाना है। अर्थ यह होता है प्रश्न का
कि अगर कोई जीव पहले नरक से निकला, अब ये एक जीव की अपेक्षा वर्णन है, ये नाना जीव की नहीं, एक जीव की अपेक्षा वर्णन। कोई विवक्षित जीव है, कोई पर्टिकुलर जीव है, पहले नरक की आयु पूर्ण करके निकला, आयु कितनी थी जो भी हो, ये पहले नरक की उसको मिली हो, अब वहां से निकला, अब निकल करके कहा जाएगा नियम से मनुष्य तिर्यंशी बनेगा, अपनी मनुष्य तिर्यंश की आयु पूर्ण करके फिर से पहले नरक में ही जाएगा, अब दूसरे नरकों में नहीं, उसी नरक में। आगे बात समझ में? तो इसे कहते हैं पहले नरक में वही जीव निरंतर कितनी बार जा सकता है, मतलब पहले नरक से निकला, मनुष्य तिर्यज बन के फिर से पहले नरक गया, फिर निकल करके मनुष्य तिर्यज बना, फिर से वही पहले नरक में ही गया, फिर मनुष्य तिर्यज होकर के फिर से पहले नरक में गया, ऐसा निरंतर लगातार कितनी बार पहली नरक में जा सकता है? आचार्य कहते हैं पहले नरक में 8 बार निरंतर जा सकता है। क्या कहते हैं? 8 बार निरंतर जा सकता है पहले नरक में, दूसरे नरक में 7 बार, तीसरे नरक में 6 बार, एक एक बार कम करते जा रहे हैं, चौथे नरक में लगातार निरंतर 5 बार, पांचवें नरक में निरंतर 4 बार, छठे नरक में निरंतर 3 बार, और 7वें नरक में निरंतर 2 बार जा सकता है। क्या होगा जीव? 33 सागर की आयु काट करके आ गया है, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश बना और मर के फिर से 7वें नरक में ही चला गया अगले 33 सागर के लिए। अरे 33 घंटा नहीं बैठ सकते हैं आप लोग, 33 घंटा मंदिर जी में बैठ सकते हो? मंदिर जी में कौन सा दुख है? ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, नरकों की इतनी, खाने पीने को कुछ नहीं है, कोई मारकाट कर रहा है, कोई आकर के भिड़ा रहा है, 33 घंटे बैठ सकते? अरे मंदिर जी की बात छोड़ा, अपनी बेडरूम में लगातार 33 घंटे बैठ सकते हो। यहां 33 सागर उसी नरक में जाना है। आपके प्रश्नों को भी लेना है, कुछ कुछ प्रश्न अभी चैट में भी आ रहे हैं। इसके ये आगम से आज्ञा सम्यक्तों से हम ले रहे हैं, इसके प्रमाण अगर कोई प्रथमान योग की अगर कथाएं है, ऐसा कोई है तो उसको मिलने पर जरूर नीरज जी मैं आपको बता दूंगा, इसका कोई उदाहरण आता है तो। रूपाली गांधी जी पूछ रही है अभी पंचम काल में 7वें नरक में कहां से जाएंगे, क्योंकि 6 महीने में किसी न किसी जीव को तो जाना ही है, तो विदेश क्षेत्र से जाएंगे। भरत ऐरावत से नहीं जा सकते, पांचों भरत में से नहीं जाएगा, पांचों ऐरावत में से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और कर्मभूमि तिर्यंश कहाँ है? सिर्फ अढ़ाई द्वीप के अंदर नहीं है, भरत ऐरावत में ही नहीं है, अरे स्वयंवर मन में भी तो है कर्मभूमि तिर्यंश। बड़े बड़े हैं, मन वाले हैं, तो पाप की बहुलता वहां पर भी है, तो वहां से भी जा सकते हैं 7वें नरक में, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ लेना। रजनी दीदी, नरक में निरंतर कैसे, बात समझ में आ गई? नरक से निकला, मनुष्य तिर्यंश की पर्याय प्राप्त करी और उसी नरक में गया, ये एक जीव की अपेक्षा से वर्णन बताया गया है। चलिए, नीरज जी पूछ रहे यहां पर भरत के पुत्रों को लिया जा सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, भरत जी के पुत्र की चर्चा निगोद से निकल करके आने की है, नरक से निकल करके आने की नहीं है नीरज जी, थोड़ा सा फर्क है यहां पर। हेमांगी दीदी, आप जो पूछ रही थी ये सभी तिर्यंश पंचेंद्रिय ही होंगे ना, ये किसके बारे में आपका प्रश्न था? हेमांगी दीदी अगर है तो हैंड रेस कर देना थोड़ा। हाँ, क्या प्रश्न था दीदी आपका? भैया वो जो आपने सब तिर्यंश के नाम बताए थे ना, जो नरक में जाते हैं पहले दूसरे तीसरे में, हाँ हाँ हाँ, वो आगतिक, पंचेंद्रिय, हाँ वो सब पंचेंद्रिय ही होंगे ना, बस वो मेरा प्रश्न था। बिल्कुल पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय, मतलब स्थावर और विकलेंद्रिय जीव नियम से मर करके अगले भाव में नरक में नहीं जाते। कौन कौन नहीं जाते? नारकी, देव, भोग भूमिया, विकलत्रय और स्थावर, ये पांचों प्रकार के जीव अगले भाव में नरक में नहीं जाते, पक्का। जी जी भैया। चलिए,
और किसी का प्रश्न है क्या चैट में? रूपाली दीदी फिर पूछ रही कि वहां से मनुष्य भी इतना प्राप्त कर सकते हैं क्या? अब देखिए, मनुष्य कहाँ है? मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। स्वयं रमण में तो मनुष्य नहीं पाए जाएंगे, मनुष्य होंगे 2.5 द्वीप के अंतर्गत। और अभी मनुष्य जब जाएगा नरक में, तो वो कहां से जा सकता है? वो विदेह क्षेत्र से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। विदेह क्षेत्र की 160 आर्य खंड है, वहां से जा सकते हैं, कर्मभूमि की अपेक्षा से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए। 7वें नरक में यदि 2 बार चला गया है, तो फिर वो आगे 7वें में नहीं जाएगा, निरंतर 2 ही बार जाएगा, निरंतर 2 बार जाएगा 7वें की अपेक्षा। फिर मान लो दूसरी बार जब वहां से छूटा, छूटने के बाद फिर से संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज बनेगा। अभी भी अगर मान लो नहीं संभला है और फिर से नरक की आयु बांधता है, तो फिर पहले से 6ठे में कहीं भी जाएगा, 7वें में नहीं जाएगा। लगातार निरंतर तीसरी बार 7वें में नहीं जाएगा, पहले से 6ठे में कहीं भी जा सकता है, अगर नरक की आयु बांधे तो। इस प्रकार से कहना, ठीक है। ललिता दीदी पूछ रही है कि मुझे तो नहीं मिला, अवश्य बताएं। ललिता जैन दीदी, अगर आप हो तो हैंड रेस करना। आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, प्रथम नरक से निकले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा तो ही तीर्थंकर बनेंगे, बिल्कुल। किंतु इस बात को भी समझना, क्योंकि पहले 3 नरकों से अगर मान ले कोई नर तीर्थंकर की आयु, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है, ठीक है, किंतु संयमी महामुनिराज तो बन ही सकते हैं। और संयमी महामुनिराज बने कहां? विदेह क्षेत्र में, भरत ऐरावत में नहीं, विदेह क्षेत्र के आर्यखंड में। और वहां पर 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके, तीर्थंकर प्रकृति बांध करके, आखिर के 2 कल्याणक जरूर करेंगे, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भर के मोक्ष चले जाएंगे, ये हो सकता है। अरविंद जी, क्लियर हो रहा है? उसी भव से तीर्थंकर बनकर के मोक्ष को पाना, मतलब उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना और उसी भव से निर्वाण को प्राप्त होना, ये विदेह क्षेत्र में हो सकता है। भरत ऐरावत क्षेत्र के लिए 3 भव का नियम है। भरत ऐरावत में तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद, तीसरे भव के बाद ही भरत ऐरावत के तीर्थंकर हो सकते हो, उसके पहले नहीं हो सकते हो, ठीक है। अब वो तीर्थंकर प्रकृति कहां बांधी, ये जरूरी नहीं है। आपने 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, इसमें कहीं भी बांध सकते हो। किंतु अगर होना भरत ऐरावत की तीर्थंकर है, तो 3 भव पहले प्रकृति बांधना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण। ठीक है अरविंद जी, क्लियर है? अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। 3 भव पहले, ऐसे क्या बताया आपने? सॉरी। 3 भव पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधना जरूरी है, मतलब श्रेणिक राजा के जैसा। श्रेणिक राजा भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होंगे, तो श्रेणिक राजा का भव पहला, जिसमें तीर्थंकर प्रकृति बांधी, वो पहला भव गिनना। दूसरा भव या तो देव का, नहीं तो नारकी का, नियम से तीर्थंकरों का दूसरा भव या तो देव का, नहीं तो नारकी का। क्यों? क्योंकि तीसरे भव में तो उनको तीर्थंकर होना ही है, और तीर्थंकर कभी भी मनुष्य या तिर्यंच गति से नहीं आते हैं। तीर्थंकर हमेशा देव या नरक गति से ही आते हैं, तीर्थंकर का जीव, ठीक है। चलिए अब आपके कुछ प्रश्नों को लिया जाए, क्योंकि समय होते आया है पूर्ण। हमारे पास अभी 6 हाथ ऊपर है, मैं 6 प्रश्नों को लूंगा। विजया लक्ष्मी दीदी, प्रमोद जी, शोभा अजमेरा दीदी, ज्योतिबा दीदी, अंजलि दीदी और कुसुम छावड़ा दीदी, और नीरज जी भी आ गए। चलो 7वें, इसके आगे अभी किसी को हैंड रेस नहीं करना। विजया लक्ष्मी दीदी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास गिन करके 5 मिनट है। लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी नर्क जा सकते हैं, उसका तो अंतर्मूर्त में जो मरता है तो भी वो नर्क जा सकते हैं नेक्स्ट भाव में। लब्ध पर्याप्त के बारे में ऐसे मनुष्य यहाँ है ना, पर उसके पूरे पूरे 5 इंद्रिय रहते ना उसको। पंचेंद्रिय है, वो संगी है, किंतु यहाँ पर और वो कर्मभूमिया भी होता है। तो ऐसा तो इन्होंने ऐसा नहीं दिखा है कि क्या वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है, पर इसके बारे में मैं प्रमाण देख करके आपको बताना चाहूंगा, लब्ध पर्याप्त मनुष्य के बारे में।
और एक पूछना था कि पांचवें नरक में जो शेर की जाते हैं, तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं ना, लिंग, हाँ तो वो वो तो दोनों जाते हैं क्या? और मनुष्य का स्त्रीलिंग 6वें तक जाते हैं, 1st से 6th तक। हाँ स्त्रीलिंगी अगर इन जनरल स्त्रीलिंग लगाओगे तो 6 तक हाँ जाएगा, किंतु बाकी तिर्यंचों की अपेक्षा, मादाओं की अपेक्षा से देखोगे तो वो अपने अपने नरक तक जा सकते हैं। हाँ हाँ। नहीं मतलब स्त्री अपन पकड़े तो जनरल तिर्यंच स्त्री और मनुष्य तो 6ठे तक पकड़ने का है। शेरनी की अपेक्षा 5वें तक ही जाएगी। हाँ, और मनुष्य का स्त्री मतलब 6ठे तक जाएगा। ये जो है वो 6 तक जाएगी। प्रमोद जी चलिए। मैंने यही पूछना था, लब्ध पर्याप्तक का यही पूछना था। तो प्रमाण में देखना चाहूंगी कि तर्क के आधार पर उन्होंने जो यहाँ पर बातें बताई है त्रिलोक भास्कर में, उसमें तो बैठता है, क्योंकि उन्होंने जिसका निषेध किया है, स्थावर का निषेध किया है, भोग भूमिया का निषेध किया है, विकलत्रय का निषेध किया है, इन तीनों में तो वह है नहीं है। चौथा और 5वें देव और नारकी, इनमें भी वो नहीं आते हैं। तो जिन 5 का निषेध किया गया है नरक में उत्पन्न होने के लिए, तो वो तो नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो सम्यक दर्शन की बात हुई 7वें नरक से निकल के, तो क्षाउक्षमिक जीव होगा जो 7वें नरक से निकल के, वो तो मतलब उसको मतलब ये कह सकते हैं औपशमिक न हो सकता है वहां पे 7वें नरक से निकल के जीव, लेकिन क्षाउक्षमिक वाला तो हो सकता, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कभी कदार, मतलब वो। बट भूतबली महाराज तो वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो बोलते ना सम्यक हाँ। होगा ना उनको सम्यक मिथ्यात्व होगा। अरे हाँ, वो 50 तक होने के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, दूसरी बार निकल के ही हो सकता है ना, दूसरी बार नरक में जा रहा है 7 में, पर वहां से निकल के तो थोड़ा सा भाव इसके सही हो जाए, कम हो जाए। तक की बात ही नहीं है, 7वें की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं। मतलब क्या देखो मतलब 7वें में वो अगर मान लो कोई चीज 7वें नरक के अंदर रह करके सम्यक हाँ, सकता है, और हाँ, सागरों की आयु सम्यक के साथ मान सकता है। आया है गणित अनुयोग द्वार में, जी जी अनुयोग द्वार में गणित आया है, जो हमने सर्वात सिद्धि में भी आप लोगों ने देखा था कि जी। ऐसा तक आया कि 2 अंतर मुहूर्त कम, कुछ समय कम, 33 सागर तक वहां पर जीव जो है वो सम्यक के साथ रह सकता है, ले सकता है। और उसके बाद में मरण के समय नियम से मिथ्यात्व में चला जाएगा, और मिथ्यात्व के साथ ही 7वें नरक से बाहर निकलेगा। तो ठीक है, नहीं वो तो क्या उस क्षेत्र की देखो, ये क्षेत्र की अपेक्षा कहो, भाव की अपेक्षा कहो, कितना उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। ठीक जीव के भावों पे भी उसका उतना इफेक्ट हो रहा है। ठीक। चलिए, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि जीव के भावों पर, श्रद्धान के ऊपर भव और उसके साथ साथ में क्षेत्र, इन दोनों का भी बहुत ही पर्याय होती है। चलिए शोभा दीदी। इसी प्रकार, एक मिनट, इसी प्रकार भोग भूमियों का समझना प्रमोद जी। भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि है, कुछ भी करे कुछ भी करे, जाएगा तो मर करके वहां से देव में ही, भले भोग भूमि में भी क्यों ना हो, एक पांव के साथ में क्यों ना हो, शेर का मुख वाला क्यों ना हो, फिर भी जाएगा तो देवगति में ही। और ये किसकी महिमा है? वो तो उस क्षेत्र की है, उस भव की है। चलिए शोभा दीदी बताइए। वंदना भैया जी। हाँ। मुझे ये बोलना था, समोशरण में भी देखते हैं हम तो श्रावक की अपेक्षा श्राविका ही ज्यादा होती है। मंदिर में भी देखते हैं तो श्राविका ज्यादा धर्म करती है पुरुष की अपेक्षा। तो फिर वो इतनी करुणामयी धर्ममयी फिर भी 6ठे नरक तक की अधिकारी हो हाँ, तो जाती 7वां नरक तो नहीं दिया, पुरुष को 7वां नरक दे दिया, तो आपको 6ठे तक ही रोक है। नहीं। देखो, आपने ऐसा तो नहीं कहा कि पुरुष 7वें नरक जाते हैं। हाँ पुरुष 7वें नरक तक जाता है, नहीं तो ये बात ठीक है। दूसरी बात महत्वपूर्ण देखना, 7वें नरक जाने के लिए और मोक्ष को जाने के लिए, दोनों के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन की जरूरत है। और ये जो सहनन है ये स्त्रियों में नहीं पाया जाता है, ना पंचम काल की, 6ठे काल की, ना चतुर्थ काल की, ना विदेह क्षेत्र की, ना भरतैरावत क्षेत्र की। किसी भी स्त्री में त्रिकाल में वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं पाया जाता है। इसीलिए ना वो कितना भी पाप करे वो 7वें नरक नहीं जा सकती है, और कितना भी पुण्य करके निर्जरा करे वो मोक्ष नहीं जा सकती है उस पर्याय से। तो इसे ये मुख्यतः से कारण कहा गया है। महिला मायाचारी करती है भाई, जिन्होंने भी ये लिखा है 1+ जिन्होंने भी लिखा है, ये कुछ विवक्षा से कथन है। इसको साधारण सामान्य कथन इस प्रकार से प्रचलित में मत लाना कि सभी स्त्रियां
मायाचारी ही करती है। मायाचारी कौन नहीं करता है? मायाचारी तो सब लोग करते हैं, पुरुष करता है, स्त्री करती है, किंतु बहुलता ज्यादा पाई जाती है। ये तुलनात्मक वाक्य है, ठीक है, ये बात को समझना। किंतु इसके साथ में ये बात भी समझना कि तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी माँ होती है। स्त्री ही है ना? तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी स्त्री ही है। और ज्यादातर तीर्थंकरों के आहार, अब तीर्थंकरों के छोड़ो, आज के भी देखो, ज्यादातर बुरे राजों के कराने वाले भी स्त्रियां ही है। तो इसीलिए उनकी मायाचारी की चर्चा वो किसी अपेक्षा से वर्णन आया है। आगे वेद मार्गणा में भी चलेगा, उन्हें कंडे की अग्नि की अपेक्षा से उनको उनका वर्णन किया गया है। ये किसी विवक्षा का वर्णन होता है, उसके इस प्रकार के वर्णन नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, और अभी तो 8 मार्च आ रहा है नजदीक, मेरे ख्याल से कल ही है ना, 8 परसों है, ठीक है ना? हाँ, 8 मार्च क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, कोई जागतिक महिला दिन कहता, हम गुल्लिका जी दिन कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, ज्योतिबादी दीदी पूछे आपका प्रश्न। वंदना भैया जी, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 7 नरकों में जीवों के निरंतर गमन, तो प्रथम नरक में 8 बार, यदि ऐसे में 7 नरक के टोटल करती हूँ तो 35 बार होता है। और यदि कोई जीव जैसे प्रथम नरक में एक बार जन्म हुआ, फिर वो वहां से निकल के मनुष्य, त्रियंश या देवगति में गया, फिर वहां से निकल कर, देवगति से तो नहीं आएगा, मतलब वो किसी दूसरे भाव में जाकर फिर वो नरक में आ रहा है। तो बोलने का मतलब है कि कोई भी जीव अनंत बार, अनंत वर्षों से संसार पर भ्रमण कर रहा है, तो वो किस अपेक्षा से है? यदि किसी 8वीं बार में भी उसने गलत, उसके भाव अच्छे नहीं रहे, उसने नरक वाले ही काम किए, तो वो दूसरे से 7वें तक जाएगा। मेरा प्रश्न मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अनंत क्यों बोलते हैं फिर? ये तो इधर तो प्रथम नरक में तो 8 बार ही लिखा है, तो वो 8 बार जाने के बाद आखिरी नरक या द्वितीय, तृतीय? नहीं, रुको, वर्णन दोनों अलग अलग है। हाँ, यहाँ पर मुख्यता से वर्णन निरंतर शब्द की अपेक्षा से है। एक जीव की अपेक्षा निरंतर, मतलब उसी नरक में जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, से निकला, मनुष्य तिर्यंश बन के फिर से पहले में गया, मनुष्य तिर्यंश बन करके फिर से पहले नरक में गया, ऐसा 8 बार कर सकता है। अगर 9वीं बार उसने नरक की आयु बांधी, तो दूसरे से 7वें नरक की कोई भी बांधेगा, पहले नरक की नहीं बांधेगा, ये इसका अर्थ है। बराबर। तो उसके अलावा मनुष्य, त्रियंश और देवगति, ये सब मिला के अनंत बार से संसार भ्रमण कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ये यहाँ रुकेगा थोड़ी है, हाँ, रुकेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं ना। यहाँ से अब यहाँ पर आपको अनुयोग द्वार का वर्णन लगाना पड़ेगा। मतलब कोई जीव नरक गति में नरक की पर्याय को प्राप्त करेगा, लगातार प्राप्त करेगा। जैसे ये वर्णन मनुष्य की पर्याय के साथ में भी आता है, लगातार मनुष्य की पर्याय धारण करोगे तो कितने समय तक धारण करोगे? 47 कुछ तो मेरे ख्याल से 47 हाँ, 47 पूर्व कोटि, 47 पूर्व कोटि अधिक हाँ, पल्य है ना, अधिक 3 पल्य, अधिक 3 पल्ले, हाँ। 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य, इतने समय तक लगातार कोई भी जीव मनुष्य गति पा सकता है। और इसके बाद ये लगातार वाला शब्द है वो हट जाएगा। एक भव के लिए वो जीव कहीं भी जा सकता है, जैसे कि 3 पल्ले की आखिरी पर्याय है, मतलब वो भोग भूमि या मनुष्य की है, तो वो देव में जाएगा, देव की पर्याय पूर्ण करके फिर से मनुष्य में आ सकता है। मतलब किसी भी जीव के जीवन में यदि वो प्रथम नरक में सम्यक्तों के साथ नरक जाता है, तो उसके भाव वैसे ही होंगे कि वो 8 बार ही जाए, ऐसा? रुको, अभी आपने और एक पैरामीटर ऐड कर दिया उसको। आपने सम्यक्त्व के साथ जाएगा, हाँ, ठीक है। अगर सम्यक्त्व के साथ जाना है नरक में, तो उसको नियम से क्षयिक सम्यक्त्व के साथ जाना पड़ेगा। और क्षयिक सम्यक दृष्टि जो है वो नियम से 2 या 3 या 4 भाव में तो जाएगा ही जाएगा। कैसे? अगर जैसे शारीरिक राजा का जीव है, मान लो, अब तीर्थंकर प्रकृति की चर्चा छोड़ दो, वो साधारण है, हाँ, नरकायु बांधी और बाद में क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गए, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि बने, इसलिए सम्यक्त्व के साथ में नरक में चले गए, तो नरक का उनका दूसरा भाव होगा, बराबर। और तीसरे भाव में आकर के वो नियम से मुक्त हो जाएंगे। नियम से वो जो जीव है, भले वो श्रेणी का राजा नहीं, कोई XYZ है, तो वो भी तीसरे नरक में, मतलब क्षयिक सम्यक दृष्टि तीसरे भाव में मुक्त हो गया। अगर मान लो नरक के अपेक्षा से नहीं गए, देवगति की अपेक्षा से गए, देवगति की अपेक्षा से जाएंगे, तो जिस मनुष्य भाव में क्षयिक सम्यक तो पाया, वो पहला भाव, दूसरा भाव उनका देव का, और तीसरे भाव मनुष्य में आकर के छूट जाएंगे। वहां पर भी 3 भाव लगे,
हाँ आप मान लो उस जीव ने क्षणिक सम्यक तो पाने से पहले मनुष्य आयु बांधी थी, ऐसा जीव नियम से भोग भूमिया मनुष्य बनेगा। मतलब जिस कर्म भूमिया मनुष्य के भव में उसने आयु बांधी, क्षणिक सम्यक तो पाया, वो पहला भव, भोग भूमि का दूसरा भव, तीसरा भव देवगति, क्योंकि नियम से देवगति जाएगा, और वहां से आकर के चौथे भव में निर्वाण को प्राप्त होगा। हाँ यही अगर उसने तिर्यंज गति बांधी है और फिर क्षणिक सम्यक तो पाया है, तो वो भोग भूमिया तिर्यंज बनेगा, बनेगा। हाँ और इसी प्रकार से वो चौथे भव में मुक्त होगा। मतलब क्षणिक सम्यक की अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं तो जीव ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 भव में मुक्त होना ही होना है। और आप क्षणिक सम्यक के साथ में अगर किसी जीव को नरक में उत्पन्न करा रही है, तो इसका अर्थ है कि नरक से निकलकर जो अगला भव आएगा, उस भव से वो जीव नियम से निर्वाण को प्राप्त होगा। ठीक है। ये सिद्धांत है। मतलब हाँ हाँ एक पैरामीटर बदल गया, आपने उसको सम्यक दृष्टि बना दिया, और सम्यक के साथ जाना है तो क्षयिक के साथ जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा कृतकृत वेदक बन करके जाएगा। बात वही है, नरक करके अपना क्षयिक सम्यक तो पूर्ण करेगा, और वहां से छूट करके एक भव में निर्वाण को प्राप्त होगा। हाँ क्लियर? ठीक है। वंदना भैया जी। एक पैरामीटर जुड़ने से कितना बदल गया देखो। इसीलिए सम्यक दृष्टि बनना चाहिए, सम्यक को छोड़ना नहीं चाहिए। सम्यक तो छूट गए तो भव भवांतर हो जाएंगे। चलिए, हाँ, एक मिनट अनम्यूट किया है, आप कुछ कह रहे थे। यदि सम्यक्त्व नहीं हुआ, वो दूसरे से 7वें तक का कोई भी जीव रहा, तो वो अनंत भ्रमण रहा ही रहा, क्योंकि उसका सम्यक्त्व है ही नहीं। हाँ, वो तो मतलब मिथ्यात्व के साथ कितने भी भ्रमण कर सकता है। अब एक बार अगर सम्यक तो हो चुका था किसी भी भव में, हाँ क्योंकि अगर एक बार भी अगर उसको सम्यक तो हुआ है, संगी पंचेंद्रिय है, असंगी है तो पहले नहीं जाएगा। अगर आप तक मिथ्या दृष्टि है, सम्यक तो हुआ ही नहीं था, असंगी पंचेंद्रिय तो पहले तक ही जाएगा। अगर मान लो दूसरे से 7वें में कहीं पर भी अगर गया है, तो उस जीव ने नियम से पहले भाव में किसी भाव में सम्यक को तो जरूर पाया है, तभी तो संगी पंचेंद्रिय है, वहां पर जा रहा है वो। ठीक है। अब संगी पंच अनादि मिथ्या दृष्टि है, अभव्य जीव है, तो उसके लिए तो फिर अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन तो वो चलता ही रहेगा, उतनी बार जाता ही रहेगा, उसके लिए तो कोई एंड ही नहीं है। अगर कोई सम्यक दृष्टि है, कोई भव्य जीव है, हाँ उसके लिए नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन उतने समय के लिए जाएगा। क्योंकि आप जब अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन की चर्चा करते हो, उसके सामने अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ भी नहीं है ना। हाँ हाँ। वंदना भैया जी, बहुत अच्छे से। बोलिए। हाँ, अंजलि दीदी बोलिए। वंदना भैया, हाँ ये जी। पूछना था कि 7वें नरक में जाने के लिए तो वज्र ऋषभ नारायण सहन चाहिए, तो फिर स्वयंभू रमन वगैरह के जो आपने कहा, तो क्या इस काल में भी वहां के जो मत्स्य है उनका ऋषभ नारायण होगा? हो सकता है। सिर्फ ये वहां देखो, काल परिवर्तन की चर्चा 5 भरत 5 ऐरावत के कर्म भूमि में ही है, तो मुख्यता से है। ओके, अच्छा, है ना। ओके। चलो, और आपने जो ये कहा था कि भूतबली और यति ऋषभाचार्य, तो भूतबली महाराज जो हुए तो पहले हुए, तो उनका जो लिखा हुआ सेम है। क्योंकि शतखंड आगम जो लिखा गया वो 683 वर्ष महावीर भगवान के बाद है ना। मतलब महावीर भगवान का जन्म जो है वो ईसा पूर्व 599 है, और निर्वाण जो है 527 है। तो निर्वाण के बाद 683 वर्ष जब लगाते हैं, तो 527 में ही ईसा आ जाते हैं, महावीर भगवान के बाद। महावीर भगवान 83 है, मतलब 100-150 वर्ष आगे है। मतलब 0 पहली शताब्दी जो है वो पहली 100 की निकल जाए, तो ईस्वी सन मान लो 78 में तो कुंदकुंद महाराज हुए हैं, और उनके पहले दर्शनाचार्य महाराज हुए हैं, पुष्पदंत भूतबली हुए हैं। मतलब ये साधारणता जो बात चल रही है, ये ईसा की पहली शताब्दी और उसके पहले वाला पीरियड जो है वहां पहले वाले पीरियड है। ठीक है। अब इसी के समय में मोर और लेस यति वृषभाचार्य महाराज भी हुए हैं। अच्छा, तो तिलोत्पन्नति है, शतखंडागम है, कषाय पाहुड़ है, ये मूल वाले ग्रंथों को माना जाता है, मूल ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है। आचार्य गुणधर मेरे ख्याल से, गणधर आचार्य, गणधर नहीं, गुणधर, गुणधर आचार्य। गुणधर। तो ये सब जो है ये तभी के है। उसके बाद में फिर आगे के दूसरी शताब्दी में उमा स्वामी महाराज माने जाते हैं, आगे में समंत भद्र महाराज माने जाते हैं,
5वीं शताब्दी में पूजपा स्वामी माने जाते हैं, पूज्यपाद स्वामी। और फिर आगे चल करके फिर धवला लिखने वाले वीरसेन स्वामी 8वीं शताब्दी मानी जाती है। तो इस तरीके से आगे आगे जाएगा, और फिर 10वीं शताब्दी में नेमिचंद्र महाराज हुए हैं। नहीं, फिर अभी आपने धौला का भी उदाहरण दिया ना, तो धौला में जो लिखा हुआ है तो वो धवला में कषाय पहाड़ के अच्छा से है। अच्छा, और शतखंड आगम में दर्शनाचार्य महाराज को जो अपनी परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, वो उन्होंने उसमें लिखा है तो ना। दोनों जगह कुछ विवेक्षा ही लिखी है उन्होंने कि इस विवेक्षा से है। विवक्षा, सही विवक्षा लगानी चाहिए, तब जाकर के उस पर विरोध नहीं होगा, क्योंकि पूर्वापार विरोध होना ही नहीं चाहिए। एक आगम जिनवानी का दूसरे जिनवानी के तथ्य को काटता नहीं है, काटता ही नहीं है पूरा। तो इसलिए हमको समझने में उसको गलती होती है, ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, जो लोग आगे, अब समय तो काफी हो चुका है, जो आगे जाना चाहते हैं अगले स्वाध्याय में चली जाइए। फिर भी मेरे पास अभी एक हाथ है। ललिता जैन दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ भैया, वंदना भैया। हाँ दीदी। गोमटसार कर्मकांड में पेज नंबर 63 पर आदिमती माता जी की टीका में आया है कि लब्ध पर्याप्तक त्रियंश और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य नरक आयु देवायु को नहीं बांध सकता। बहुत बढ़िया, सुंदर। गोमटसार कर्मकांड का दीदी यहाँ पर उदाहरण दे रही है। दीदी फिर से गाथा क्रमांक बता देना। पेज नंबर 63 भैया। गाथा तो असल में इसलिए ना कि वो गाथा से अलग करके भी बेचने। 1 मिनट भैया, 1 सेकेंड। मतलब कई टीका में आदिमती माता जी ने लिखा है। हाँ हाँ, आगे पीछे। गाथा नंबर 109 के बाद भैया, जहाँ सामान्य त्रियंश वगैरह का बता रहे हैं, 109 उसके बाद पर्याप्तक का बता रहे हैं, तो वहां पर 109 नंबर गाथा के। हम इसके ऊपर संशोधन करके फिर अपनी पीडीएफ में ये पॉइंट डाल देंगे, ताकि ये भी संदर्भ जो है वो लोगों के स्वाध्याय के सामने रहेगा, तो इसको हम पीडीएफ में जरूर ऐड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदना भैया। चलिए, जागृति दीदी। ये जो ज्योति दीदी बोल रही थी कि टोटल 35 बार से ज्यादा नरक में नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, वो उसको हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये अलग है वर्णन। पहले जो निरंतर 7 बार जा रहे हैं, 8 बार, फिर वो दूसरे नरक में जाएंगे, फिर वापिस निरंतर पहले नरक में जा ही सकते हैं। क्योंकि निरंतर एक जीव की अपेक्षा और उसी नरक की अपेक्षा से वर्णन है। हाँ, तो उसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। हाँ। बिल्कुल ठीक। इसीलिए हम उनको अलग अलग तरीके से बता रहे थे कि ऐसा मत समझना कि 35 बार ही होगा। और ये जो तंदुल मत्स्य है वो भी महामत्स्य में ही आएगा? नहीं नहीं नहीं, तंदुल मत्स्य तो महामत्स्य के काल में रहता है। हाँ, नहीं तो आपने जो बताया ना कि मनुष्य या महामत्स्य 2 ही जन 7वें नरक में जाएंगे। कहने का मतलब था कि मत्स्य है। हाँ, मत्स्य शब्द आता है तो मत्स्य की कोई भी जा सकती है, तंदुल आता ही जाता है। हाँ। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय